Hello students, in previous session we discussed about preparation of some important polymer like एक पॉलीमर हमने देखा था HDP, दूसरा एक था LDP, देन PVC, PAN। तो आज हम एक 6 नंबर के पॉलीमर की प्रिपरेशन देखते हैं पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन का जो मोनोमर है वो स्टायरीन होता है। स्टायरीन मतलब बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। दिस मोनोमर इज कॉल्ड स्टायरीन। को पता है, इसे हम कल मैंने आपको लिखवाया था कि ये है विनाइल ग्रुप, विनाइल क्लोराइड, फिर यहाँ पे CN लगाया तो विनाइल साइनाइड था जिसमें से हमने PAN बनाया था। अब यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया तो इट इज सिमिलर टू विनाइल ग्रुप। देखिए ये भी वही हुआ, विनाइल जैसे ही हुआ, मतलब हम विनाइलिक पॉलीमर की प्रिपरेशन देख रहे हैं। देखिए स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन करने से, स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं होता, इसे हम फ्री रेडिकल मतलब कोई पैरोक्साइड की प्रेजेंस में यदि इसे फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम मतलब इसे ऑलमोस्ट 66 आवर तक रखा जाता है, ऐसे ही मिक्सचर को 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ऐसा करने से इसका पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब एक स्टायरीन है ये, उसके साथ दूसरा स्टायरीन आएगा, ऐसे तीसरा, ये बॉन्ड टूटता जाएगा, आगे दूसरे स्टायरीन ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे, इधर भी एक स्टायरीन आएगा, मतलब ऐसे एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। एन टाइम पोली मीन्स मैनी, स्टायरीन इट इज पॉलीस्टायरीन। क्लियर? स्टायरीन के सिंपल, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखे उसे ब्रेक करके दोनों साइड चेन आगे चला देना है, दूसरे तीस वही मोनोमर को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। इसके यूजेस यदि लिखना चाहे तो इट इज यूज्ड इन इंसुलेटर, ऑल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ रैपिंग मटेरियल। रैपर्स जो होते हैं पैक करने के लिए उसमें भी यूज होता है रैपिंग मटेरियल। देन इन प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, देन ऑल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट। रेडियो और टेलीविजन के जो कैबिनेट्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन में भी इसके यूजेस है। इट इज़ होमोपॉलीमर क्योंकि ऑल द मोनोमर्स आर सेम, और दूसरा एडिशन से बना होगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दैट इज एडिशन, सो इट इज होमो एडिशन पॉलीमर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा एक पॉलीमर भी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉलीमर इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर के जो ट्रीज होते हैं उसमें से हमें मिलता है नेचुरल रबर। रबर के ट्रीज जो होते हैं उसके ट्रंक में यहाँ पे ऐसे कट कर दिया जाता है और यहाँ पे एक बाउल लगा दिया, पूरी नाइट में यहाँ पे एक रबर लिक्विड फॉर्म में डिपॉजिट होता रहेगा, फिर मॉर्निंग में उसे कलेक्ट कर लेते हैं। रबर इज ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम रबर प्लांट। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स in form of liquid colloidal solution which is called latex या रबर लैटेक्स। रबर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है प्लांट्स में से, उसे हम बोलते हैं रबर लैटेक्स। रबर के मेन सोर्सेस में मतलब रबर सबसे ज़्यादा हमें मिलता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के फॉरेस्ट में हमें सबसे ज़्यादा रबर मिलता है, मतलब मेन सप्लायर ऑफ रबर इज़ इंडोनेशिया। और उसके अलावा इंडिया में से भी मिलता है हमें, श्रीलंका, इंडिया, सब जगह से रबर मिलता है, लेकिन मेन सप्लायर इसका है इंडोनेशिया। नेचुरल रबर का मोनोमर कौन सा होता है? नेचुरल रबर का मोनोमर, नेचुरल रबर इज पॉलीमर, तो इसका मोनोमर कौन है? तो उसका मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4। ब्यूटा 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3, कितने डबल बॉन्ड है? तो 2 डाई इन, और उसके आगे 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1 4 3 डाई इन, और उसका कॉमन नाम है आइसोप्रीन। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। MCQ में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर।
नेचुरल रबर का मोनोमर कौन सा है, तो नेचुरल रबर का स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि नेचुरल रबर इज मेड अप ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ऐसे कई सारे यूनिट कंबाइन होकर एक बड़ा चेन बन जाएगा, दैट इज नेचुरल रबर। तो उसका मोनोमर है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन और उसमें 2 नंबर पे मिथाइल। इसका कॉमन नाम जो है वो है। रबर बनता कैसे होगा? नेचुरल रबर का मोनोमर तो ये था आइसोप्रीन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई होगी, मतलब वो नेचर में ही बनता है बट कैसे बनता है, तो ऐसे उसका मोनोमर है। ऐसे एन टाइम मोनोमर आ जाएंगे आइसोप्रीन नाम के 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसके यह ऐसे कंबाइन होने से क्या होता होगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने आपको क्या बोला, जब डबल बॉन्ड दिखे तब पॉलीमर को कैसे प्रिपेयर करना है, डबल बॉन्ड वाले मोनोमर का बॉन्ड तोड़ के आगे चेन ज्वाइन कर देना है। मतलब इसका बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे एक चेन बन गया, मतलब यहाँ पे कई सारे मोनोमर आ गए ऐसे। फिर यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे आगे कई सारे मोनोमर आ गए हो गए ऐसे CH2 ऐसे एंड टाइम। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए ये दोनों का बॉन्ड टूटने से, यहाँ पे दोनों के बॉन्ड टूटने से ये दोनों के कार्बन की वैलेंसी के बारे में सोचिए आप। बॉन्ड टूट गए, ये यहाँ से बॉन्ड टूटे तो इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, तो वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। याद रखना, जहाँ पे आपको डाइइन मतलब ब्यूटाडाइन दिखे, ब्यूटाडाइन है, तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन के टाइम पे क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तभी तो वैलेंसी फोर्स सेटिस्फाई होगी ना। इट इज नेचुरल रबर, ये है नेचुरल रबर। बट इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब देखा तब पता चला कि नेचुरल रबर की अरेंजमेंट ऐसे है। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ एक CH3 है, इसके साथ एक CH3 है और एक CH2 है, और ये CH2 ने आगे ऐसे चेन चलाया है कई सारे दूसरे मॉलिक्यूल। फिर ये कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। फिर ये क्या है, CH2 है, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक CH2, इसने आगे चेन चलाया। और दूसरा एक ऐसा आगे है, देखिए हम ऐसे मान लें कि एक दूसरा कार्बन है, तो इसके पास भी एक CH2 होगा, यहाँ पे ये दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा। इसके पास भी एक CH3 होगा, इसके पास भी एक H होगा और एक CH2, ऐसे आगे चेन गया होगा। अब आप इस अकेले के बारे में सोचिए, इसे मान लो, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही साइड दो CH2 ग्रुप सेम है, और जब सेम ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते तब उसे हम सिस आइसोमर बोलते हैं, और अपोजिट हो जाते तो उसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो ये सिस मैनर में CH2 सेम साइड, CH2 सेम साइड। तो नेचुरल रबर जो है ये ऐसे एंड टाइम चलता रहेगा, ये जो है ना वो सिस मैनर में, सिस, इसे हम लिखेंगे सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन में से बना है, ये आइसोप्रीन में से बना है। कितने आइसोप्रीन है, मैनी, पॉली। और कहाँ कहाँ बॉन्ड बने हैं, तो 1 नंबर के कार्बन पे और 4 नंबर, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हुआ ना, देखिए 1 और 4 पे, 1 और 4, और कौन सी मैनर में, सिस। इट इज नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर किस में से बना है, नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन। और ऐसे कितने आइसोप्रीन कंबाइन हुए, तो एन आइसोप्रीन, और कौन सी सीक्वेंस में, तो सिस मैनर में। एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि नेचुरल रबर जो है उसमें मोनोमर कौन सी सीक्वेंस में होते हैं, तो सिस मैनर में होते हैं, सिस सीक्वेंस में होते हैं। इट इज नेचुरल रबर, खास ये आपको नोट कर लेना है। और दूसरा इसमें देखिए ये भी नोट करना है, बाद में मैं आपको बताऊँ नेचुरल रबर की कुछ लिमिटेशन भी है। नेचुरल रबर की लिमिटेशन की यदि हम बात करें तो हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, मतलब वो स्टिकी बन जाता है, इट बिकम स्टिकी एट हाई टेम्परेचर। एंड लो टेम्परेचर पे वो ब्रिटल बन के टूट जाता है। एंड ऑल्सो इट एब्जॉर्ब्स दी वाटर, वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब दी वाटर। और इस वजह से हम नेचुरल रबर यूज़ नहीं करते। पूरी
दुनिया में जो रबर यूज़ होते हैं उसमें 50% भी नेचुरल रबर नहीं यूज़ होते, नेचुरल रबर बहुत कम यूज़ होते, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम उसे यूज़ करते। हम जो टायर बनाते वो नेचुरल रबर में से नहीं बनते, उसका वल्केनाइजेशन करते या दूसरी कुछ प्रोसेस करते। सो नेचुरल रबर बेसिकली आइसोप्रीन में से बना है, ये सिस मैनर में है। ये मोनोमर का यदि मैं पॉलीमराइजेशन करके फ्री रेडिकल मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेबोरेटरी में बनाऊँ तो वो ट्रांस मैनर में बनेगा। ट्रांस सिस को आप पता है जेड भी बोलते हैं, जेड ई। तो इसका मैं यदि ट्रांस बना दूं ना, ट्रांस मतलब ई, इसका आप समझ गए होंगे कैसे होगा। ये CH2 यहाँ पे तो ये CH2 ऊपर की साइड होगा, तो वो नेचुरल रबर नहीं कहा जाएगा, वही तो हमने बनाया लेबोरेटरी में, तो उसका नाम है गुट्टा पर्चा। इट इज नॉन एज गुट्टा पर्चा एंड इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता और इसे हम यूज भी कम करते हैं। लेकिन यदि ट्रांस मैनर में आ गया तो नोट करके रखना, इट इज कॉल्ड एज गुट्टा पर्चा। सो इट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में हमने आज देखा, इसे आप नोट कर लेना। फिर आगे हम देखेंगे सिंथेटिक रबर। हमने देखा कि नेचुरल रबर कैसे बनता है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स, रबर लेटेक्स। फिर उसमें थोड़ा फिजिकल प्रोसेस करके उसमें से नेचुरल रबर बनाया जाता है। बट नेचुरल रबर की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? तो नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल बन के टूट जाता है। तो ऐसा होने की वजह से हम नेचुरल रबर को सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ा, दैट इज सिंथेटिक रबर। और आज हम दुनिया में जो भी रबर यूज़ करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा सिंथेटिक रबर ही होते हैं। सिंथेटिक रबर में हम कुछ रबर देखेंगे, उसमें सबसे पहला रबर है, अब हम जितने भी देखेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक वो सिंथेटिक रबर हो गए। उसमें सबसे पहला है क्लोरोप्रीन, सॉरी नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर में सबसे पहला है नियोप्रीन। अच्छा, नियोप्रीन जो है उसका मोनोमर कौन है? तो ये 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाइइन। अभी जो आगे लिखा था नेचुरल रबर में, यहाँ पे क्या था पता है? मिथाइल ग्रुप, इसीलिए मैंने साथ में लिया। देखिए नेचुरल रबर में मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरो, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। नेचुरल रबर का याद रखना, इससे पहले जो हमने नेचुरल रबर किया उसका मोनोमर कौन था? नेचुरल रबर का मोनोमर कौन था? आइसोप्रीन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। और सिंथेटिक रबर का मोनोमर कौन है? क्लोरोप्रीन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, जिसको क्लोरोप्रीन। इसका यदि हम पॉलीमराइजेशन करें हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म से, तो इसमें आपको क्या करना होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आपको ब्यूटा 1,3 डाइइन दिखे, ब्यूटा 1,3 डाइइन, तब क्या करना होगा? ये बॉन्ड तोड़ के चेन आगे चला, ये बॉन्ड तोड़ के चेन आगे चला, फिर क्या होगा? इसकी वैलेंसी देखिए सेटिस्फाई करना रह गया, तो इसके ये दोनों बॉन्ड टूटे तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी, तो बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ये पोली 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन बन गए, मतलब कई सारे। और इसे हम बोलते हैं नियोप्रीन। खास याद रखना, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर का नाम है जिसका मोनोमर क्लोरोप्रीन है। 3 नाम याद हो, सॉरी 3 नाम आपके हो गए, कंफ्यूज मत होना, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन एंड नियोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? नेचुरल रबर का मोनोमर। आइसोप्रीन याद रखना, एमसीक्यू में आप कंफ्यूज हो गए। आइसोप्रीन नेचुरल रबर का मोनोमर, क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर का मोनोमर, क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर का मोनोमर, और नियोप्रीन खुद सिंथेटिक रबर का नाम है, दैट इज सिंथेटिक रबर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सिंथेटिक रबर की? तो इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस, इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस टूवर्ड ऑयल एंड वेजिटेबल। मतलब इसे ऑयल और वेजिटेबल के साथ सुपीरियर रेजिस्टेंस, मतलब अच्छा रेजिस्टेंस इसके पास होता है, मतलब ऑयल और वेजिटेबल को वो रेजिस्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और उसके यूजेस की हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ गास्केट, कन्वेयर बेल्ट, खास याद रखना,
कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट मतलब किसी को कन्वे करने के लिए, किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए जो बेल्ट घूमते रहते हैं, दैट इज़ कन्वेयर बेल्ट। एंड नेक्स्ट इज हॉस पाइप, जो आपने देखे शॉप, तो इसमें ये यूज़ होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर में हमें कई सारे रबर देखने, जिसमें पहला है नियोप्रीन। इसे अभी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो सेकंड सिंथेटिक रबर इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, नाम से पता चल जाएगा। एक स्टायरीन लिया होगा और दूसरा लिया होगा ब्यूटाडाइन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुना। बुना इज यूज फॉर ब्यूटाडाइन एंड एस दैट इज स्टायरीन, बुना एस रबर। इट इज ऑल्सो सिंथेटिक रबर। इसके दो मोनोमर है, पहला तो बुना दैट इज ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन और डाई मतलब डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड? इन मतलब डबल बॉन्ड, डाई मतलब 2। इट इज ब्यूटा 1,3 डाई इन। और दूसरा इसका मोनोमर कौन सा होगा? स्टायरीन। स्टायरीन पता है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज स्टायरीन। ऐसे एन मॉलिक्यूल स्टायरीन के हो गए, एन मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन के हो गए। इसका यदि आप पॉलीमराइजेशन कर दे, पॉलीमराइजेशन करने से क्या होगा? ये जो स्टायरीन था और ये ब्यूटाडाइन था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने बोला है कि जब आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले मोनोमर मिले, तब आपके लिए सबसे इजी है पॉलीमर का फॉर्मेशन करवाना। बस क्या करना है, बॉन्ड तोड़ के आगे एक चेन बना दो, यहाँ पे एक चेन बना दो, ये बॉन्ड तोड़ के, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे चेन बना दो। लेकिन ब्यूटाडाइन में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड तोड़े तो बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना होगा। एक ब्यूटाडाइन आया, एक स्टायरीन आया, फिर एक ब्यूटाडाइन, फिर स्टायरीन, फिर ब्यूटाडाइन। सिमिलरली ये ब्यूटाडाइन है तो एक स्टायरीन, देन ब्यूटाडाइन, देन स्टायरीन। ऐसे कंटिन्यू सेम मैनर में रिपीटिंग कॉम्बिनेशन होता रहेगा। स्टायरीन ब्यूटाडाइन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, इट इज कॉल्ड स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। दूसरा ये जो है ना, ये कोपोलीमर है, कोपोलीमर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब मोनोमर डिफरेंट हो गए तब कोपोलीमर बोलेंगे, और मोनोमर सेम हो गए तो होमोपोलीमर। तो ये दोनों मोनोमर डिफरेंट है, सो इट इज कॉल्ड कोपोलीमर। याद रखना, कोपोलीमर, कोपोलीमर आर डिफरेंट फ्रॉम होमोपोलीमर, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ये थोड़ा टफ पॉलीमर है, तो कोपोलीमर। दूसरा एडिशन हुआ या कंडेंसेशन, तो ऑब्वियसली एडिशन। जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखे, समझ लेना एडिशन ही हुआ होगा। इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमर। इसके यूजेस की बात करें तो यूज होता है टायर में, फिर फ्लोर टाइल्स में, फ्लोर टाइल में, फुटवेयर में, ये सब इसके एप्लीकेशन है। टायर, फ्लोर टाइल, फुटवेयर, ऑल्सो इट कैन बी यूज इन टेबल। इट इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR। एक ब्यूटाडाइन था, एक स्टायरीन। तो आज हमने क्या देखा? नेचुरल रबर देखा। नेचुरल रबर का मोनोमर कौन सा था? आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन था, ब्यूटा 1,3 डाइन, उस पर 2 नंबर पे मिथाइल था। फिर सिंथेटिक रबर देखा। सिंथेटिक रबर में पहला देखा हमने नियोप्रीन और दूसरा देखा स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। और 1 या 2 रबर है सिंथेटिक, जिसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। और खास पॉलीमर आपको याद रखना है, ये चैप्टर तो लिखते जाना है बस। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, एग्जाम के टाइम पे लिखो। और सबसे बेस्ट तो आपको मोनोमर याद होना चाहिए। मैंने कल बोला था कि यदि आपको ये मोनोमर याद होते, स्टायरीन और ब्यूटाडाइन, मैंने लिस्ट बना के दी आपको सेकंड वीडियो में। यदि आपको मोनोमर की लिस्ट याद होती स्टायरीन और ब्यूटाडाइन की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता। देखिए क्या करना होता, डायरेक्ट ये बॉन्ड बना देना है बस। तो मेन थिंग इज टू रिमेंबर द मोनोमर। क्लियर? मोनोमर के स्ट्रक्चर आपको खास याद रखने, जितने भी मोनोमर है, बस एक बार मोनोमर याद रख लो, पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू।